दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहते हुए अपने अपने कार्यों को अंजाम दे रहे होंगे। आज हम वेस्टर्न फिलॉसफी के अध्ययन के क्रम में अरिस्टोटल के थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप पर बात करेंगे। अरिस्टोटल, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ही ग्रीक के बड़े फिलोसोफर हैं और सबसे ज़्यादा विचारों पर उनकी अभिव्यक्ति सबसे ज़्यादा उन्हीं की है। सबसे ज़्यादा पुस्तकें लिखी है और विभिन्न सब्जेक्ट पर उनके विचार हैं, छोटे बड़े अनेक प्रकार से। इतना किसी भी दार्शनिक का अपना कोई थ्योरी नहीं है। तो बहुत बड़ी बात है। आने वाली पीढ़ियों को उसे सीखनी चाहिए और सीखने के लिए बहुत कुछ है। मेरिट डिमेरिट सब कुछ है उसके अंतर्गत। हम अभी चर्चा करेंगे थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप बाय अरिस्टोटल। अरिस्टोटल, जिन्हें अरस्तु कहा जाता है, अपने सिटीजनशिप के थ्योरी में सिटीजन के गुणों की बातें करते हैं और बताते हैं कि निश्चित रूप से वाजिबी है। सिटीजनशिप किसी व्यक्ति का एक कानूनी वजूद है, यह कहने के लिए कि मैं फलाना स्टेट का मेरा मतलब यहाँ कंट्री से है, वहाँ स्टेट ही कहा जाता था। फलाना स्टेट का मैं नागरिक हूँ, मतलब ही इज ए लीगल पर्सन ऑफ द स्टेट। कानूनी रूप से वैध व्यक्ति है उस राज्य का, उस देश का, और इसके लिए वे वाजिबी है। सिटीजनशिप का राइट और उसका प्रिविलेज मिलना उसके निवासियों के लिए बहुत आवश्यक चीज़ें। इसके विभिन्न आयामों पर हम चर्चा करेंगे। वहाँ पर बर्थ और ब्लड रिलेशन को महत्वपूर्ण माना गया। जिस व्यक्ति का उस राज्य में जन्म हुआ है, ब्लड रिलेशन का मतलब उसके माता पिता उस राज्य के हों। ये तो बिल्कुल फॉर्मल डिफिनीशन है और अरिस्टोटल इस फॉर्मल डिफिनीशन से बिल्कुल हट करके बातें करते हैं। ये फॉर्मल डिफिनीशन है, इतना ही से कोई व्यक्ति सिटीजन नहीं हो सकता है। बहुत और भी बातें हैं, मैं चर्चा कर रहा हूँ। उन्होंने अपने सिटीजनशिप के डिफिनीशन में राज्य की बहुत बड़ी आबादी को एक्सक्लूड कर दिया है। आप देखें कैसे। राज्य की टोटल वोमेन्स, जो किसी भी राज्य और देश की ऑलमोस्ट 50% आबादी होती है, उनको एक्सक्लूड कर दिया है। बच्चों को एक्सक्लूड कर दिया है, बूढ़ों को एक्सक्लूड कर दिया है, स्लेव्स को, चूँकि उस समय में स्लेवरी सिस्टम था तो स्लेव्स की भी एक अच्छी तादाद हुआ करती, उनको एक्सक्लूड कर दिया है। एग्रीकल्चरिस्ट एंड बिजनेसमैन को एक्सक्लूड कर दिया है। अब समझिए उस ज़माने में सिटीजनशिप कितना महत्वपूर्ण चीज़ हुआ करता था। यह सिटीजनशिप आज के ज़माने का गैलेंट्री अवार्ड से कम नहीं था। आप देखें, इसको हम चर्चा करते हैं। उस ज़माने में आप सोचें कि सिटीजनशिप आज के जैसा नहीं कि वोटर कार्ड बन गया, वोटर लिस्ट में नाम हो गया, वोट देने का राइट हो गया, हम वोट, जब चुनाव होंगे हमको वोट देने का राइट हो गया, हम सिटीजन्स हो गए। तो आपको राइट तो राज्य के प्रति हो गया, राज्य ने आपको कानूनी रूप से वैध नागरिक बना दिया, परंतु राज्य के प्रति आपका कर्तव्य, ड्यूटी क्या है, इसकी जानकारी कहना चाहिए कि स्टेट की भी गलती है, उस कंट्री भी गलती है कि टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, पेपर के माध्यम से और विभिन्न माध्यमों से अपने नागरिकों को कितना सचेत करता है। टू बी ए सिटीजनशिप, व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू परफॉर्म,
व्हाट यू हैव नॉट टू कन्फर्म। सिटीजनशिप मिल गया, वोट देने की राइट मिल गया, और नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, देश के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं, देश को अगेंस्ट में अनेकों बातें कर रहे हैं। दिस इज द राइट ऑफ ए सिटीजन, दिस इज ए सेलिएंट फीचर ऑफ ए सिटीजन। ये आज के परिप्रेक्ष्य में मैं थोड़ा चर्चा किया कि नहीं होनी चाहिए। आप हर व्यक्ति समझ सकता है कि अगर सिटीजनशिप इतना महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको कानूनी वजूद देता है उस राष्ट्र का, एक सम्मानित नागरिक होने का, तो आपका उस राज्य के प्रति कर्तव्य भी कुछ है। क्या है, आप क्या करते हैं और क्या नहीं करना चाहिए। अब देखिए, अरिस्टोटल अपने ज़माने में नागरिकों के लिए पूरी वोमेन्स आबादी को एक्सक्लूड करते हैं। क्यों? बच्चों को एक्सक्लूड करते हैं, बूढ़ों को एक्सक्लूड करते हैं, स्लेव्स को एक्सक्लूड करते हैं, बिजनेसमैन एंड एग्रीकल्चरिस्ट को एक्सक्लूड करते हैं। तो आप जरा गौर करें कि अगर 100 आबादी है किसी राज्य की, तो ऑलमोस्ट 50% तो महिलाओं की आबादी होती है, 50 बच गए। इसमें अगर 15-20 बच्चे भी हों तो 20 हट गए, 30 बचा। 30 में बूढ़े अगर 5-8 भी हो, 5 ही हो तो 25 बच गए। स्लेव्स अगर 5 हो तो 20 बच गए। बिजनेसमैन एंड एग्रीकल्चरिस्ट अगर 10 हो तो बचे 10। मतलब पूरी आबादी का ऑलमोस्ट, एक मोटा खाका हमने बताया, 10% आबादी को ही सिटीजनशिप मिलती थी। इसमें आपने देखा ऑलमोस्ट यही आबादी। तो अगर 100 में मात्र 10 लोगों को किसी राज्य में सिटीजनशिप का पावर मिलता है, राइट मिलता है, प्रिविलेज मिलता है, तो ये कितनी बड़ी बात है। ये गैलेंट्री अवार्ड से कम नहीं है। तब उस समय सिटीजनशिप का क्या मतलब होता है, और इसके बाद भी व्हाट आर दी ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। अगर उनकी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते हैं तो सिटीजनशिप कैन बी स्नैच्ड फ्रॉम देम। ए गुड सिटीजन्स शुड बी लिव इन हार्मोनी। वर्ग विशेष में युद्ध नहीं होनी चाहिए। ए गुड सिटीजन्स coordinate and cooperate with the state. A good citizen have equal right and duties to the state. राष्ट्र निर्माण में उनका समान भागीदारी हो। इस प्रकार की सारी चीज़ें हैं। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो उनसे सिटीजनशिप को स्नैच भी किया जा सकता है। अब आप देखेंगे कि एक्सक्लूजन जो इन लोगों का है, इसके पीछे उनका क्या कारण है, क्यों उनको एक्सक्लूड कर दिए, जबकि उसके इनहेबिटेंट हैं, निवासी हैं, फिर भी उनको सिटीजनशिप क्यों नहीं दिया। वोमेंस को सिटीजनशिप का राइट नहीं देने के कारण उनका ये मानना था, अरिस्टोटल का, कि महिलाओं का कार्य घर के चार दीवारी में ही सबसे बेहतर होता है। घर को चलाना, घर को सुव्यवस्थित रखना, बच्चे पैदा करना और बच्चों को पालन पोषण करना उनका सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, उनका काम है। एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। सो उनके पास समय ही नहीं मिलेगा कि सिटीजनशिप के ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सके और ना वो परफॉर्म कर पाएंगे। सो दे आर एक्सक्लूडेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सिटीजनशिप। चिल्ड्रेन चूँकि दिमाग से मैच्योर नहीं होते हैं, और जब मैच्योरिटी नहीं है तो दे कैनॉट अंडरस्टैंड द ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजनशिप। सो दे आर डिबार्ड फ्रॉम द राइट ऑफ द सिटीजनशिप। दोनों को हटा दिया। नंबर 3, ओल्ड मैन। ओल्ड मैन मैच्योर्ड हैं, दिमागों से काफ़ी मैच्योर्ड, सारी बातों को समझते हैं, देश की राष्ट्रीयता की हित को समझते हैं, सारी बातें समझते हैं, परंतु वृद्धावस्था के कारण वो राज्य के
लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी किसी भी कार्य में एक्टिव सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, और जब एक्टिव सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, करने की सामर्थ्य नहीं है, तो वैसे व्यक्ति को हम सिटीजनशिप क्यों दें। चौथा, स्लेव्स। यू नो, स्लेव्स आर द पीपल हु हैव डज नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग what is good and right, duties and responsibility. They have a very weak reasoning power, understanding power. So स्लेव्स को भी सिटीजनशिप देने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए उन्होंने स्लेव्स को सिटीजनशिप का लाभ नहीं दिया। नेक्स्ट, छठा, agriculturist and businessmen. Agriculturist and businessmen are supposed the most important vital vehicle of the state. एग्रीकल्चरिस्ट अगर अपना काम बंद कर दें तो राज्य को खाना नहीं मिले, बिजनेसमैन अपना काम बंद कर दें तो राज्य की तरक्की रुक जाए, तो बोथ आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट। सो वो अपने काम में चूँकि व्यस्त रहते हैं, उनको इसमें इन्वॉल्व होने का समय नहीं मिलेगा, सो दैट कि वे राज्य की ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकें, सिटीजनशिप की ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकें। सो उनको भी ये नहीं दिया गया। आपने देखा सिटीजनशिप कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है, और आज के परिप्रेक्ष्य में सिटीजनशिप इज फॉर एवरीवन। जो सरकार को इस पर नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। इवन बॉर्डर एरिया के फॉरेनर्स घुस करके वो भी सिटीजनशिप का लाभ उठा रहे हैं, और सरकार सिटीजनशिप का जो लाभ दे रही है, बहुत प्रकार के लाभ अंडर प्रिविलेज को सरकार देती है, और दे आर गेटिंग द बेनिफिट टू बिकम ए सिटीजन ऑफ द स्टेट, बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड एंड डू नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द स्टेट। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो हर सरकार को पिछले सरकारों के बेहतरीन चीज़ों को ज़रूर लेना चाहिए। हम समझते हैं कि अरिस्टोटल के सिटीजनशिप का सिद्धांत हम समझाने में आपको समर्थ हुए। वो बिल्कुल छोटा सा वीडियो और ट्रांसपेरेंट है कि सिटीजनशिप to take active participation in government's legislative and judiciary action. Those people who are free and active will get this citizenship. Rest सारी आबादी के मैक्सिमम हिस्से को उन्होंने तो एक्सक्लूड कर दिया। आपने देखा, अब किसी राज्य की अगर 100 आबादी है तो महिलाएं ऑलमोस्ट 50 होती है ना, तो 50 महिलाओं को उन्होंने नहीं दिया। क्यों? मैंने कारण बताया। बच्चों को नहीं दिया, स्लेव्स को नहीं दिया, ओल्ड एज को नहीं दिया, बिजनेसमैन एंड एग्रीकल्चरिस्ट को नहीं दिया, तो ऑलमोस्ट 100 में 10 आबादी बचती है। मतलब सिटीजनशिप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी अवार्डेड टू द सिटीजन्स, और जिनको मिलता होगा वो समझते हैं कितनी बड़ी चीज़ हमको सरकार के तरफ से और सत्ता की तरफ से मिली है, और निश्चित रूप से हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, दे शुड टेक पार्ट इन द गवर्नमेंट वर्क। तो आपने देखा उनके समय का, एरिस्टोटल के समय का सिटीजनशिप और आज के सिटीजनशिप में आकाश ज़मीन का फ़र्क है। बहुत माने में बहुत सही है, हालांकि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत सारी चीज़ें स्ट्रिक्ट है। बच्चों को नहीं देना वहाँ तक तो ठीक है, स्लेव्स को नहीं देना वहाँ तक तो ठीक है, ओल्ड पीपुल को दे सकते हैं क्योंकि वे मैच्योर्ड हैं, दे नो एवरीथिंग, उनको दिया जाना चाहिए था, वुमेन्स को दिया जाना चाहिए था। तो कुछ चीज़ें ये है, लेकिन फिर भी बहुत सही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिटीजन्स, ये कैरेक्टरिस्टिक जो दिया है कि जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि करता है उसको सिटीजनशिप को स्नैच कर देना चाहिए। देश के तोड़ने की जो बातें करता है उसके सिटीजनशिप को स्नैच कर लेना चाहिए। मैं समझता हूँ इस वीडियो को आपको बिल्कुल क्लियर समझाने में समर्थ हुआ।
वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पुनः अगले वीडियो में।